नमस्कार, वेलकम टू एस्टेक्स में इंडिया। मैं हूं सुजन। नाउ टर्की आज के समय दुनिया भर में सेलिब्रेट कर रहा है अपना टर्किश नेशनल डे। इन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन होता है और भारत ने टर्की को बिल्कुल सही ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। पाकिस्तान को वेपन्स प्रोवाइड किए थे। भारत को नुकसान पहुंचाने की जो भी कोशिश किया था पाकिस्तान की, उसमें टर्की कंप्लीट सपोर्ट इन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। इसके रेस्पॉन्स में जब टर्की के जो एम्बेसडर हैं इन न्यू दिल्ली ये टर्किश नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे थे, उस वक्त इंडिया ने कम्प्लीटली बॉयकट कर दिया इस सेलिब्रेशन को। कोई भी इंडियन आर्टिफिशियली टर्किश नेशनल डे की सेलिब्रेशन अटेंड करने के लिए नहीं आया। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, मगर और भी तो हम कर सकते हैं ना। यहाँ पर उनके ठीक है सेलिब्रेशन को अटेंड करना ना करना, इतना थोड़ी ना काफ़ी होता है। उसके अलावा आप सुनिए, टर्की का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल राइवल आज के समय है साइप्रस, एक ऐसा देश जिसका एक बड़ा टुकड़ा हिस्सा टर्की ने कब्जा करके रखा है। और साइप्रस के विदेश मंत्री आज ही के दिन भारत आए, एक ऐसा दिन जब टर्की का जो नेशनल डे है इसे इंडिया ने बिल्कुल स्किप कर दिया है। उसी दिन साइप्रस के विदेश मंत्री को बुलाया गया और इन्होंने क्या लीजेंडरी स्पीच दिया है। खुलकर बोला कि हमारे टापू पर एक इन्वेडर है और इन इन्वेडर को हमें हटाना होगा। ये जो लाइंस उन्होंने यहाँ पर बोली है ना, वी हैव इन अग्रेसर, इन इन्वेडर, इन ऑक्यूपायर ऑन आवर आइलैंड एट दैट सेम टाइम दैट कंट्री इज़ वेल साउथ आफ्टर अलाई एंड अ फ्रेंड और मैनी। ये ऑफ कोर्स यहाँ पे पाकिस्तान टर्की रिलेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो टर्की में आज आपको साफ साफ बता दूँ, ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ऑलरेडी एक फ़नी बात मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज से कुछ महीने पहले यूएस की एक कंपनी है पीयू, इन लोगों ने एक सर्वे किया दुनिया भर के कई देशों से, पूछा कि इंडिया के बारे में क्या विचार है आपके, फेवरेबल या अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब है कि अच्छे विचार, अनफेवरेबल है कि इंडिया को पसंद नहीं करते हैं। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा नापसंद करने वाला था टर्की। इधर आप देख पाओगे टर्की में 56% लोग हैं जिनका अनफेवरेबल व्यू है भारत के बारे में, और सिर्फ 25% के आसपास लोग हैं जो कहते हैं हाँ इंडिया एक अच्छा कंट्री है मतलब, और बाकी जो है वो 18% के आसपास। ये इंटेसिव है, किसी भी और देश में ना आपको इंडिया के अगेंस्ट इतना ज़्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। आप सोशल मीडिया पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे या फिर यूट्यूब पे, और जगह आपको एक बात नोट करनी होगी, भारत के जो गंदे से गंदे कोई भी रील्स अगर वायरल होता है, कोई भी गंदे गंदे रील्स बनते हैं, कई बार बांग्लादेश की कोई ट्रेंड की होगी जो उसे भारत के इंडिया के पार्ट से जोड़ देंगे, ये पोस्ट कर दी जाएगी और कमेंट सेक्शन में भारत के बारे में बहुत सारी खराब कमेंट्स आएगी। और टर्किश ग्रुप में ये मिलकर और पाकिस्तान में ग्रुप मिलकर ये सब बनाते रहते हैं। अगर आप x.com पर भी चले जाइए, कई जो हेडलाइंस हैं जो लगातार इंडिया के बारे में ख़राब बोलते हैं, ये तो वो पाकिस्तान ओरिजिन के होंगे या पाकिस्तान की ही होगी या फिर टर्किश के ही होंगे। आप कह लीजिए पाकिस्तान टर्किश फ्रेंडशिप ये इतनी ज़्यादा डिपेंड हो चुकी है कि टर्की ने जेनुअली आज के समय अपनी बंदूकें हर तरफ से इंडिया पर तान दी है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि इंडिया साइप्रस के साथ रिलेशंस क्यों बिल्ड कर रहा है, तो अभी जयशंकर साहब की भी बात हुई थी। आप अगर ट्वीट देखेंगे, ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा कि साइप्रस के विदेश मंत्री भारत में आए और हमने इंडिया साइप्रस जॉइंट एक्शन प्लान 2025-29 को रिव्यू किया और दोनों कंट्रीज़ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहती है इकट्ठा, चाहे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो, डेवलपमेंट्स इन आवर रेस्पेक्टिव रीजन्स भी है, इन सब में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। वेल देखिए, साइप्रस ऑल द में एडमिट करूँगा बहुत ही छोटा देश है। साइप्रस के पास खुद की कोई खास मिलिट्री नहीं है। साइप्रस अपना 40% से भी ऊपर का जो एरिया है ये खो चुका है टर्की को। टर्की ने ये कब्जा करके रखा है। टर्की वहाँ पर नॉर्दर्न साइप्रस नाम का एक मुस्लिम कंट्री मेजोरिटी बनाना चाहता है, जो काफ़ी हद तक ये जो प्रो टर्की बनाना होगा वहाँ पर। उन लोग चाहते हैं कि टर्की एक प्रो टर्की टाइप का वहाँ पर मुस्लिम कंट्री बनाना चाहता है। बट एट द सेम टाइम एक बात नोट करने वाली ये है कि साइप्रस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। दिस इज़ अ वेरी फैक्ट।
और आप देखोगे 2026 में साइप्रस यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट संभालेंगे। ये बात जयशंकर साहब ने मेंशन करी है। तो साइप्रस भारत के बहुत काम आने वाले हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी जिस पर बात चल रही है, वहाँ पर भी आप देखोगे फ्रांस समेत साइप्रस एक क्रिटिकल कंट्री हो सकता है जो भारत की हेल्प करे। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान टर्की के अगेंस्ट एक्शन ले या ना ले, फिर स्टेटमेंट दे, ये साइप्रस एश्योर करेगा। आप देखोगे साल 2026 में यूरोपियन यूनियन की तरफ से काफ़ी स्टेटमेंट्स आने वाली है रिगार्डिंग टर्की। और एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये भी है कि टर्की इस पूरे रीजन में इंडिया सब कॉन्टिनेंट के आसपास जो सभी देश है वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। अभी रिसेंटली जैसे आप लोग जानते हैं अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में काफ़ी टेंशन हो गई थी। इसी टेंशन की रिड्यूस करने के लिए टर्की ने एक प्रपोजल दिया है कि क्यों ना पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान की एक मीटिंग हो टर्की में। टर्की ने कहा कि हम होस्ट करेंगे ये मीटिंग, और बिल्कुल जो अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान की सरकार है हम यहाँ पे शूरा कर लेंगे। ये मीटिंग एक बहुत ही बड़ी फेल रही। और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने इस मीटिंग के बाद ये बोल दिया है कि ये अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, अफ़गानिस्तान तालिबान के जो लोग हैं, इनको वापस गुफाओं तक ढकेले देंगे। ये यूएस टाइप की वार्निंग होती है, यूएस देते हैं ऐसी वार्निंग कि बिल्कुल हम आपको स्टोन एज में भेज देंगे, गुफाओं में धकेल देंगे। तो पाकिस्तान ऐसी वार्निंग आज के समय अफ़गानिस्तान को दे रहा है। ये लोग वैसे भूल रहे हैं कि इनको यूएस का सपोर्ट है, ये लोग खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं रहे हैं। ये बात पाकिस्तान को याद रखनी होगी, नहीं तो अल्टीमेटली ये जो लाइन्स है अभी वी विल पुश देम बैक टू केव्स, ये पाकिस्तान को हिट कर सकती है बहुत बुरे तरीके से। ना पाकिस्तान के साथ जो होगा वो होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट टर्की की वजह से अगर मैं बात करूँ, इनका मीडिया कॉन्स्टेंटली एक बात को लेकर डरा हुआ है कि भारत एक बड़ा स्टेप ये ना ले कि जिस तरीके से टर्की वेपन्स एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, इंडिया वेपन्स ना प्रोवाइड कर ले, प्राइमरली मिसाइल्स ये एक्सपोर्ट्स करना ना स्टार्ट कर दे ग्रीस को। रिसेंटली टीआरडी वर्ल्ड टर्की का जो खुद का मीडिया है, सरकारी मीडिया, इन लोगों ने आर्टिकल पब्लिश किया है कि इंडिया ग्रीस आर क्लोजिंग रैंक्स वाइट देयर ग्रोइंग मिलिट्री टाइम्स मीन फॉर द रीजन। और नीचे आप अगर आर्टिकल में लिखोगे खुल के ये कहते हैं कि जो भी आज के समय भारत कर रहा है ग्रीस में, ये डायरेक्ट रिप्लाई है पाकिस्तान और टर्की रिलेशन का। और मेन इन लोगों का कंसर्न यहाँ पर ये है, बोथ ग्रीक एंड इंडियन मीडिया हैव रिपोर्टेड दैट न्यू दिल्ली इज़ ऑफरिंग एथेंस, राजधानी है ग्रीस की, इट्स अ लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल्स विद अ रेंज ऑफ 1000 to 1500 किलोमीटर। इंडिया मिसाइल्स ने जो पाकिस्तान एम्ब्रेसेस के साथ किया था, ये बात देखिए टर्की ने अच्छे से नोटिस करी है। इन्होंने वैसे जितने भी ड्रोन्स वेपन्स पाकिस्तान को दिए हैं, अल्टीमेटली डैमेज तो इंडिया ने दे ही दिया है। और इस डैमेज में आप देखोगे इंडिया के जो मिसाइल्स थे, इन्होंने क्रिटिकली रोल प्ले किया था। और इसीलिए टर्किश मीडिया बार बार ये बात पब्लिश कर रहा है कि द पोटेंशियल सेल ऑफ द क्रूज मिसाइल्स, अगर भारत ने ये क्रूज मिसाइल्स ग्रीस को बेच दिए तो इससे बैलेंस ऑफ पावर ये एशियन रीजन में बिगड़ जाएगा, क्योंकि टर्की और ग्रीस की वैसे में बहुत सारे मैरीटाइम और एयर स्ट्रिप्स को लेकर डिस्प्यूट्स हैं। इन द पोस्ट में आपको बता दूं, दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो चुकी है। तो भारत ने बॉयकॉट जो किया है टर्की का नेशनल डे, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक स्मॉल एक जेस्चर है, इसके पीछे भारत की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। और आने वाले समय में आप देखोगे इंडिया, टर्की, ग्रीस और साइप्रस, ये जो 4 देश हैं, इनके बीच में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने वाली है, बहुत कुछ होगा। एंड को पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के तरह और भी नई अपडेट मैं लाऊंगा, आप इसे देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।